आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए आज वोटों की गिनती का काम सुगमता से चल रहा है। अभी तक प्राप्त रुझानों के अनुसार खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी से आगे चल रहे हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की शिशुपाल यादव आगे चल रहे हैं, जबकि जोबट में बीजेपी की ही उम्मीदवार सुलोचना रावत बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी ओर रेगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा आगे चल रही हैं। गौरतलब है कि खंडवा लोकसभा सीट के साथ जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपनिर्वाचन के अंतर्गत वोट डाले गए थे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सुबह से ही 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल कांग्रेस उम्मीदवार से 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जोबट विधानसभा सीट पर 18 में से 17 राउंड में जीत के साथ भाजपा प्रत्याशी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। पृथ्वीपुर और रैगांव सीट पर मुकाबला करीबी नजर आ रहा है, जहां पृथ्वीपुर में भाजपा तो रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। इस बीच राजधानी भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में संभावित जीत का जश्न शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुझानों में मिल रही बढ़त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आज धनतेरस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामना दी है। इस पर्व के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज धन के देवता कुबेर, मां लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाएगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित प्रदेश भर के सराफा बाजार और बर्तन बाजार में विशेष सजावट की गई है। इस बार खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने धनवंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रदेश में भी आज आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम पोषण हेतु आयुर्वेद निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी की खिलौना कला को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बुधनी में खिलौना क्लस्टर का निर्माण कराया जाएगा। श्री चौहान कल अपने निवास से बुधनी खिलौना महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। यह महोत्सव 14 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुधनी के लकड़ी के खिलौने की कला को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता से कार्य करेंगे और बुधनी के खिलौनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला में लगे हुए कारीगरों को ट्रेनिंग, कच्चा माल तथा पूंजी की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 में हैदराबाद के मृणाल कट्टेरी पूरे 720 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे हैं। दिल्ली के तन्मय गुप्ता ने दूसरा और कार्तिकेय नाया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लड़कियों में कार्तिका शीर्ष स्थान पर रही हैं। इंदौर के प्रियांशु जसेजा ने 75वीं और भोपाल के ईशान बिसोनिया ने देश में 143वीं रैंक हासिल की है। पिछले साल की तुलना में प्राप्तांक कम होने से इस बार 98,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। जाते जाते एक अपील आपसे है कि मास्क अवश्य पहने, 2 गज की दूरी रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। नमस्कार।